नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 55 और 55 यानी 55 का पार्ट 2 होगा। ये हमारा झारखंड की कला और संस्कृति है, आर्ट एंड कल्चर। उसके अंतर्गत झारखंड के पर्व और त्यौहार। ये अगर इससे संबंधित आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। पार्ट 1 में हम लोग 1 से लेकर 30 प्रश्न कंप्लीट किए थे। आज हम लोग 31 से लेकर 60 तक कंप्लीट करेंगे, यानी टॉप 30 प्रश्न देखेंगे इस टॉपिक से संबंधित। और इस टॉपिक से संबंधित पार्ट वीडियो 2 होगा। ये देव कुमार के द्वारा लिखा गया, इसका एमसीक्यू का ये फर्स्ट संस्करण यानी पहला एडिशन है। और ये जो है आपको इस टॉपिक से संबंधित संपूर्ण सारे प्रश्न देखने को मिलेगा। टॉप 142 प्रश्न है। ये जो है यहाँ से लगातार जेपीएससी और जेएसएससी में पूछे जाते हैं। और जो पूछे गए हैं इसमें एकदम कंप्लीट पीवाईक्यू सॉल्यूशन है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट बुक है। तो आपको एक बार ये देना चाहिए। इस बुक को एक प्रैक्टिस के रूप में आप देख सकते हैं। सारे एमसीक्यू फॉर्मेट में है, इसमें स्टेटमेंट वाइज है, वन लाइनर भी मिलेगा और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न भी हैं। तो प्रैक्टिस और चीज़ों को आप रिवीजन करते देख सकते हैं, और चीज़ों को आप इसमें नए नए प्रश्न तो उसको आप जो है रिमेंबर करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपका जो है जेपीएससी, उत्पाद सिपाही और अलग अलग एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ये टॉपिक को मिस ना करें, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो यहाँ पे हमारा देखिए, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था 30 नंबर में, वो क्वेश्चन क्या पूछा गया था। ये पूछा गया था कि करम पर्व में पूजा के अगली सुबह सूर्योदय के पहले करम डाइर को कहाँ विसर्जन किया जाता है। तो जब करम या कर्म पूजा होता है, तो पूजा हो जाने के बाद एकदम दिन भर लोग सहते हैं, रात को एकदम जो भी करते हैं पूजा पाठ, उसके सुबह सुबह होने से पहले यानी सूर्योदय यानी सनराइज होने से पहले करम जो डायर है या जो वो हमारा ट्री है उसको विसर्जन यानी कि बहाने के काम करते हैं। तो वो बोल रहा है कि सूर्योदय से पहले करते हैं कहाँ पे। ये क्वेश्चन था 30 में। तो ये आपका डी था, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों मतलब तालाब में या तो बहा सकते हैं या तो नदी में, लेकिन कुआं में नहीं। इस प्रकार से ये क्वेश्चन दिया था, एक सिंपल बेस्ड था। इस प्रकार से अगर हमारा कर्मस आया तो कर्मस आपको एक दो और क्वेश्चन रिवीजन करवाते हैं कि कर्मा त्यौहार या त्योहार किस दिन श्रद्धालु लगभग उपवास रखते हैं। तो कर्मा के दिन जो है श्रद्धालु जो लगभग उपवास रखते हैं, कितने दिनों तक रहते हैं, ये पंचायत सेक्रेटरी में पूछा गया था। तो यहाँ पे 29 का राइट आंसर हमारा सी था कि 24 घंटे, दिन को 12 घंटे और उसी दिन रात को भी 12 घंटे, तो आप मान सकते हैं 24 आवर। फिर पूछा था कि हिंदू भाद्रपद मास में जनजातियों ने कौन सा पूजा करती है, जेपीएससी में पूछा गया था। ये भी कर्मा होगा। ये कर्मा से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। भाद्र महीने में शुक्ल पक्ष के 11वें दिन, देखिए शुक्ल पक्ष के 11वें दिन और महीना है भाद्र महीने, ये कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो ये भी आपका कर्मा है। तो इस प्रकार से कर्म से लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। कर्म, देखिए कर्म नाम किस चीज को दर्शाता है, तो एक पेड़ का है, ना ही पंछी का, ना ही जानवर का। कौन सा पर्व भादो माह के कर्म से पूर्व मनाया जाता है। तो ये आपका जो है यहाँ पे आपका 25 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कदलेटा। तो इस प्रकार से कुछ दे रखा है। तो चलिए आज हम लोग 31 से देखते हैं। ये आपका हम थोड़ा सा रिवीजन करवाएं क्योंकि कर्मा से आया था। तो यहाँ पूछ रहा है कि कर्मा पर्व या जो कर्म पर्व या कर्मा पर्व के दौरान कुंवारी लड़कियां जिन जो अविवाहित है, जिनकी शादी नहीं हुआ, वो बालू भरी टोकरी में कितने प्रकार के अनाजों का प्रयोग किया जाता है। तो इन लोगों के पास एक टोकरी है, बालू भरा हुआ है, उसमें अनाजों का प्रयोग किया जाता है, बट कितने प्रकार का अनाजों का करते हैं। और ये सब अविवाहित या कुंवारी अनमैरिड लड़कियों के द्वारा हो रहा है, ये कर्म पर्व पर हो रहा है। तो 31 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। 7 प्रकार के अनाजों का यूज करती है उस टोकरी में जिसमें बालू है, और ये अविवाहित लड़कियां। कर्मा की कितनी श्रेणियां हैं, श्रेणियां मतलब इसके कितने पार्ट हैं। तो आपका जो है 32 का राइट आंसर बी होगा 2। आपको बता दें कि जेपीएससी में पूछा गया था खेमटा और भिनुसारी करके, तो ये वाला आप याद रखिए, इसका श्रेणी जो है 2 है। श्रेणी कहने का मतलब कि कर्मा का कितना कैटेगरी है, तो 2 कैटेगरी है। यहाँ पूछ रहा है कि निम्न में से किस पर्व के अवसर पर जनजातियों द्वारा चावल और मुर्गी के मांस मिलाकर सुंडी खिचड़ी बनाया जाता है। देखिए खिचड़ी है, बट ये खिचड़ी बना कैसे है, तो पल्सेस और राइस और पोटैटो से नहीं बना है। ये खिचड़ी जो है ना, ये खिचड़ी का नाम दे दिया गया सुंडी। खिचड़ी है बट ये खिचड़ी का स्पेशल नाम है सुंडी। तो इस खिचड़ी की एक सुंडी है क्या, तो एक खिचड़ी है, प्रसाद है, मिठाई है। बना कैसे है, चावल से और मुर्गी से बना है। और ये मांस है, हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, नॉन वेजिटेरियन है, नॉन वेजिट एक तरह से बोल सकते हैं कि मीट मछली वाला है।
तो ये बोल रहा है किस पर्व में ऐसा हुआ, तो 33 का आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, यानी सरहुल में। तो सरहुल में लोग चावल और मुर्गी के जो है से इस पर्व के अवसर पर, सरहुल पर्व के अवसर पर जनजाति लोग क्या करते हैं, एक खिचड़ी बनाते हैं। इस खिचड़ी का नाम सुंडिया, फिर लोगों को बांटते हैं प्रसाद के रूप में। किस त्योहार पर किए जाने वाली पूजा को भगवान शिव की सर्वाधिक कठोर पूजा माना जाता है, तो झारखंड में आपको हजारीबाग, फिर आपको बोकारमा, रामगढ़, ये सब जिलों में, जो बोकारो है, ये सब जिला में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये भगवान शिव का है और बहुत ही ये जो है से इसमें लोग जो है से नंगे पाँव चलते हैं, मंडा पर्व है। और इस पर्व से संबंधित जेपीएससी मेंस में भी क्वेश्चन पूछ रखा है और लगातार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इम्पोर्टेंट होगा। सबसे ज़्यादा कठोर माना जाता है, ये पूजा भगवान शिव को समर्पित है। चलिए इसका आंसर देखते हैं और ऑप्शन भी देखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है, तो इसका आंसर जो है हमारा हो जाएगा क्या, 34 का सी हो जाएगा। देखिए सी में दिया है मंडा, मंडा मतलब मंडा पर्व, ऐसा पर्व है मंडा। मंडा पर्व जो है भोक्ताओं, भोक्ताओं का मतलब हो गया कि जो इसको मानते हैं, हालांकि ये उपभोक्ता यानी उरांव जनजाति में ये अधिक होता होगा। भोक्ता जनजाति में ये बोल रहा है कि मंडा पर्व में भोक्ताओं को दहकते हुए अंगारों पर चलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए ये क्या है, दहकते का मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे गर्म क्या हैं, तो गर्म चीज़ें हॉट है। अब इस पे बोल रहा है कि खाली पाँव, इसमें कुछ वो नहीं स्लीपर वगैरह लगाए हैं। तो देखिए दहकते हुए, जलते हुए आगों पर चलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। और ये सब कौन जनजाति, तो भोक्ता यानी भोक्ताओं द्वारा किया जा रहा है। और ये जो इसको मानने वाले लोग हैं, मंडा पर्व है, ऐसा कर रहे हैं मंडा भगवान शिव को। तो हमारा 35 का राइट आंसर सिंपल आप समझिए कि फूल खंदी होगा। इसका नाम तो जस्ट अपोजिट है फूल खंदी, कि फूल बिछाया रहेगा, लेकिन नहीं, देखिए अंगारों पर चलते हैं, बिछाया रहता है। और इसमें जो से नंगे पाँव चलते हैं मंडा पर्व में भक्तों के द्वारा, दहकता हुआ, लहरता हुआ, ऐसा कुछ बोल रहा है। तो आपका फुल खंदी होगा। तो इसका नाम तो अपोजिट है, लेकिन इसका काम देखिए। यहाँ पे बोल रहा है कि मंडा पर्व में भगवान डैश की पूजा किया जाता है, ऐसा ही में पूछा गया था। तो भगवान शिव का किया जाता है और शिव को महादेव ही बोलते हैं। बहुत सिंपल है, 36 का हो जाएगा आपका डी। तो आप याद रखिए मंडा पर्व। मंडा पर्व के दौरान भोक्ताओं को रात्रि के समय अग्नि शिखाओं के ऊपर उल्टा लटकार कर झुलाया जाता है, जिसे कहते हैं, ये भी बहुत डेंजरस है। उनके पीठ के जो मसल्स होता है, मांस होता है, उसमें मेटल का या किसी चीज़ का तिरछा कर्व ऐसे रहता है, फंसा लिया जाता है और ऊपर से झुलाया जाता है। तो बोल रहा है मंडा पर्व जो भगवान शिव को समर्पित है मंडा, इस पूजा जो किया जाता है महादेव का किया जाता है। यह किनके द्वारा किया जाता है, भक्तों के द्वारा। अंगारों पर जलते दहकते अंगारों पर इन्हीं के द्वारा किया जाता है। और इन्हीं के द्वारा बोल रहा है मंडा पर्व में भक्तों को रात्रि के समय अग्नि शिखाओं पर, मान लीजिए कि ऐसा जो है कुछ कुछ जल रहा है, अब ऊपर से लोगों को इस पे झुलाया जाता है। तो बोल रहा है अग्नि शिखाओं के ऊपर उल्टा लटका कर झुलाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं। तो 37 का आंसर सी होगा धुआंसी कहते हैं। ये वाला आप याद रखिए, धुआंसी। तो इस प्रकार से आपको जो है कुछ निमोनी का टिक्स बना कर याद रखना पड़ेगा, ताकि आपको हमेशा याद रखेगा, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप भूलेंगे भी नहीं। मंडा पर्व में उपवास रखने वाली महिला व्रती को कहा जाता है। तो बहुत लोगों को याद हो जाता है और फिर समझ में भी आने लगता है, तो ऑटोमेटिक आंसर देने लगते हैं। तो आपका जो है 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मंडा पर्व में जो उपवास रखती है ना महिला, उस महिला व्रती को क्या कहते हैं। तो ऐसा समझिए एक पर्व है, महिलाओं के द्वारा व्रत रखा जाता है, यानी उपवास रखा जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं इस प्रोसेस को। तो आपका जो है 38 का राइट आंसर डी हो जाएगा, सोख्ताइन कहते हैं। फिर बोल रहा है सोख्ताइन वर्ड याद रखिए, सोख्ताइन ये महिला को डिनोट कर रही है, बट ये उपवास को डिनोट नहीं कर पा रहा है। देखिए मंडा पर्व में उपवास रखने वाली पुरुष व्रती को कहा जाता है। तो आपका जो है 39 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भक्ता, यानी कि पुरुष व्रती रहेगा और मंडा पर्व में उपवास रखेगा। यानी मंडा पर्व में जो उपवास रखने वाले पुरुष लोग हैं या मानने वाले, उनको हम लोग भक्ता कहते हैं, भक्ता। जबकि महिलाएं जो है उसे सुख्ताइन कहते हैं। तो नाम से तो डिनोट हो रहा महिला है, लेकिन ये आप नहीं पकड़ पाएंगे कि ये उपवास रखने के प्रोसेस को कह रहे हैं। सो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 40 नंबर कि किस त्योहार, मतलब कौन सा ऐसा त्यौहार या फेस्टिवल है जो 9 दिन के उपवास के बाद 10वें दिन उपासक जलते कोयले पर नंगे पांव जलते हैं। सोचिए अगर 9 दिन तक उपवास है, 9 दिनों तक ये ऐसा त्यौहार जो 9 दिनों तक उपवास, और 10वें दिन में जो से कोयला पर
नंगे पाँव चलते हैं, दहकते हुए, जलते हुए। तो इस प्रकार से जो है से आपका राइट आंसर 40 का क्या हो जाएगा, सी होगा, मंडा पर्व। तो इतना सारा मंडा पर्व के बारे में दिया है क्योंकि ये सारे पीवाईक्यू और पूछा गया है। तो वही पूछ रहा है कौन सा फेस्टिवल था, तो मंडा है। मंडा के बारे में बहुत कुछ देखें और लगातार नए नए वर्ड आया है, तो आपको ये याद रखना है। बहुत लोग भूल भी जाते हैं, आप भी अभी पढ़ रहे हैं, आपको ईजी है, बहुत लोग कुछ क्वेश्चन जो है स्लिप कर जाएगा। तो कौन सा त्यौहार 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन उपासक जलते कोयले पर नंगे पाँव चलते हैं, तो मंडा हो जाएगा। झारखंड के एक प्रमुख पर्व है, नाम है मंडा। इसके बारे में सत्य कथन की चयन कीजिए। तो कौन सा ऑप्शन स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, 41 का होगा डी, यानी कि ऑल ऑप्शंस या स्टेटमेंट जो है ट्रू या करेक्ट है। यहाँ पे दिया है यह पर्व आदिवासी और सदान दोनों में प्रचलित है, एकदम बिल्कुल। जो मंडा पर्व है ये झारखंड के बहुत ही प्रमुख है और झारखंड के आदिवासी और सदानों में प्रचलित है, फेमस है, प्रख्यात है। फिर बोल रहा है इस पर्व के दौरान भगवान शिव की पूजा किया जाता है, एकदम बिल्कुल, महादेव शिव का पूजा किया जाता है। और यह पर्व वैशाख महीना या महीना के अक्ष तृतीय को शुरू होता है। तो आपका 41 का एकदम डी होगा, ये भी सही है, वैशाख महीना में ही शुरू होता है। फिर देखिए ये बोल रहा है कि संथाल जनजाति का कौन सा त्योहार सोहराई कहलाता है, SIPT 17 में पूछा गया। तो संथाल जनजाति का कौन सा ऐसा त्योहार है जो सोहराई के नाम से जाना जाता है, तो आपका 42 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी किसानी त्यौहार। याद रखिए इसका डी हो जाएगा, किसानी किसानी त्यौहार को सोहराई के नाम से जाना जाता है। झारखंड के आदिवासियों में प्रचलित, तो झारखंड के ट्राइब्स में बहुत फेमस प्रचलित है, नाम है दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। तो दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाने वाला और झारखंड के आदिवासियों में प्रचलित कौन सा त्यौहार है। 43 का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो अगर हम 43 का आंसर देखें तो हमारा ये हो जाएगा सोहराई। यही पूछा गया था कि संथाल जनजाति में बहुत कौन सा त्यौहार जो है सोहराई के नाम से जाना जाता है, तो वो त्यौहार है किसानी त्यौहार। फिर दिया है कि आदिवासियों में प्रचलित पर्व दीपावली के दूसरे दिन, तो वो है सोहराई। सोहराई पर्व का संबंध है तो किस से है, बहुत सिंपल है, मवेशियों जानवरों से हैं। ये जो है घर में जितने भी जानवर उसको नहलाया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है, तो ये वाला आप याद रखिए, मवेशियों मतलब जानवर से। सोहराई के बारे में लगातार आ रहा है। झारखंड राज्य में पशु धोया जाता है, पशु धोया जाता है, बिल्कुल धोया जाता है, पूजा की जाती है। और इसमें कौन सा त्यौहार है, सोहराई में ऐसा किया जाता है। ये पूछ रहा है ना कि ऐसा कौन सा त्यौहार है या फेस्टिवल है जो झारखंड राज्य में पशुओं को धोया जाता है, नहलाया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है। ये जो है सोहराय है। इन जहाँ रहता है उसको, उसका एकदम पूरा क्लीन किया जाता है, उसको भी धोया जाता है। देखिए सोहराई पर्व दीपावली के दूसरे दिन झारखंड के किसके महिमा में मनाया जाता है, तो जानवर धन, जानवर मतलब एनिमल, जो वेल्थ है, एनिमल जो हमारा रिच, उस प्रकार से धन के बारे में दिया है। तो ये वाला आप याद रखिए, 6 JPSC PTA में पूछा गया था 16 में, तो ये क्वेश्चन ठीक ठाक था। 46 का राइट आंसर आपका डी है, जानवर एनिमल के ही रिस्पेक्ट में और इसी के शुभ अवसर पर सोहराई पर्व दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है और ये झारखंड में मनाया जाता है। बोल रहा है इनमें से कौन सा पर्व संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है, तो संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है, तो आपका 47 का सी हो जाएगा, सोहराई संथाल जनजाति का सबसे बड़ा है। किस पर्व को मानने, संथाल जनजाति का सबसे बड़ा मतलब ये हो गया कि जो हमारा संथाल ट्राइब है उसका बिगेस्ट, आप बोल सकते हैं कि बिगेस्ट फेस्टिवल जो है सोहराई है, जो कि जानवर से संबंधित है। ये कौन सा पर्व, देखिए किस पर्व को मनाने से पूर्व झारखंड की जनजातियों द्वारा अपने घरों की दीवारों पर प्राकृतिक पदार्थों से पेंटिंग करती। प्राकृतिक पदार्थों कहने का मतलब नेचुरल सब्सटेंस से वो पेंटिंग करते हैं अपने वाल, अपने घरों की दीवारों में, वालों में, और वो झारखंड की जनजाति करती है कौन सा पर्व को मनाने से पहले, तो आपका 48 का हो जाएगा यहाँ पे ए, यानी वो सोहराई है। तो आप याद रखिए ये झारखंड की जनजाति में बहुत फेमस है सोहराई। तो सोहराई यहाँ नहीं टुसु होगा, नहीं कर्मा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 48 हमारा कंप्लीट होता है। ये हमारा लास्ट चैप्टर है झारखंड की कला और संस्कृति से। झारखंड में सोहराई पर्व कितने दिनों तक मनाया जाता है, तो सोहराई जो है, सोहराई पर्व है, ये झारखंड में कितने दिनों तक चलता है, तो 49 का आपका यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा, 5 दिनों तक चलता है। फिर यहाँ हमारा 49 हो गया, 49 का राइट आंसर डी है। 50 है, सोहराई पर्व के दौरान पशुओं को धान की बलि और मालाओं से सजाकर खूंटा जाता है, जिसे कहते हैं, तो देखिए
मतलब सोहराई पर्व एक ऐसा फेस्टिवल है जो पशुओं से रिलेटेड है, तो बोल रहा है इसी पर्व के दौरान पशुओं को धान की बलि यानी वीट जो हमारा राइस है या फिर वीट पेडी है, बोल रहा है उसका जो बाली और मालाओं से सजाकर उसे खूंटा जाता है, जिसे क्या कहते हैं? तो 50 का राइट आंसर होगा संटाऊ कहते हैं। तो आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 51 कि झारखंड में कौन सा त्योहार मवेशियों की पूजा से संबंधित है? पंचायत सेक्रेटरी 2018 में पूछा गया। 51 का सी होगा सोहराई, यानी मवेशियों से पूछेगा, जानवर से पूछेगा, संथाल जनजाति से रिलेटेड पूछेगा बिग, तो आपका यही होगा। सोहराई पर्व के बारे में कौन सा कथन हमारा सत्य है, इसको हमें चूज करने बोल रहा है, तो हम बोल यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा कि उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, यानी कि बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, ये ट्रू। पहला दिन और दूसरा दिन के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट दिन सोहराई पर्व में क्या होता है? देखिए जाहिर एरा का स्नान कर गोड़ टांडी में हवन करने के बाद रात्रि में युवा और युवती दल बनाकर प्रत्येक गृहस्थों के घर जाकर गो पूजन करते हैं। पहला ये है, तो एक सामूहिक कार्य हो गया। दूसरा, गोहाल पूजा की जाती है, जहाँ पे जानवर को रखा जाता है उसे गोहाल, तो गोहाल पूजा की जाती है। और गौशाला को अल्पना या फिर अल्पना द्वारा सजाकर गाय को नहलाकर उसके शरीर को रंगा जाता है। तो इतने सारे इसमें काम है, एक्टिविटी है जो कि किया जाता है लड़का लड़कियों के द्वारा। 53 दिया है कि सोहराय पर्व के दौरान चौथा दिन युवक और युवतियों गांव से दाल चावल और नमक और मसाला इत्यादि मंगाकर इकट्ठा करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो आपका 53 का राइट आंसर बी होगा जाले। इस प्रकार से नहीं देखते हैं। सोहराय पर्व के दौरान तीसरा दिन पशुओं को मलाओं और धान की बलि से सजाकर खूंटते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो 54 का आपका हो जाएगा सी, संटाऊ कहते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये क्वेश्चन सेम हो गया है। इसमें धान की जो बाली होता है और इसमें और भी एक दो चीज़, जैसे पशुओं को मालाओं से और धान की बाली से सजाकर उसे खूंटते हैं, इसे संटाऊ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है कि कौन सा त्योहार केवल झारखंड में ही मनाया जाता है? तो कौन सा ऐसा फेस्टिवल है सिर्फ झारखंड के लिए है? सेक्रेटरीट स्टेनोग्राफर 2015 में पूछा गया। 55 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ये सोहराई पर्व है। झारखंड स्थानीय जनजाति में एक महोत्सव गीत है। तो झारखंड स्थानीय जनजातियों में क्या है? महोत्सव गीत है। SIPT 17 का क्वेश्चन है। 56 का हो जाएगा ए, सोहराई है। सोहराई से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिया है, तो आपको जैसे बहुत ईजी से आधो भी हो रहा होगा। झारखंड के किस पर्व में तिल का विशेष मीठा बनाया जाता है? 57 का हो जाएगा सी, टुसु पर्व। टुसु पर्व में देवी टुसु मणि को कुमारी कन्याओं द्वारा प्रतिदिन किस फूल से पूजा किया जाता है? तो इस क्वेश्चन को आप समझिए कि एक टुसु पर्व है। देखिए यहाँ से आपको जैसे ये दिया गया था 57 में, टुसु पर्व बोल रहा है कि तिल का विशेष मीठा बनाया जाता है। मतलब जब ये त्यौहार या फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट करते हैं, उस समय तिल का मिठाई वगैरह प्रसाद ये बनाया जाता है। ये बोल रहा है तिल का विशेष मीठा बनाया जाता है, तो वो हमारा टुसु पर्व है। जब भी टुसु पर्व बनाते हैं लोग, तो तिल का विशेष मीठा इसमें बनाते हैं, सिंपल है। टुसु पर्व बोल रहा है देवी टुसु मणि को कुमारी कन्याओं द्वारा प्रतिदिन किस फूल से पूजा किया जाता है? तो देवी टुसु मणि, इसी के याद में, इसी के लिए मनाया जाता है टुसु पर्व। और ये कुमारी कन्याओं के द्वारा मनाया जाता है। कुमारी कन्याओं द्वारा प्रतिदिन जो है सो बोल रहा है किस फूल से इनको पूजा किया जाता है? देवी टुसु मणि को। तो 58 का राइट आंसर सी है, गेंदा। आप याद रखिए कि ये 14 जनवरी को मनाया जाता है, मकर संक्रांति के। ये बोल रहा है कि सर्दियों के दिन डैश मास से अंतिम दिन पूर्व या पर अंतिम दिन पर टुसु नाम का त्यौहार फसल काटने के बाद मनाया जाता है। असाइनमेंट 17 का क्वेश्चन है। 59 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा पोष। इनमें से कौन सा त्यौहार झारखंड के कुड़मी समाज और विशेषकर पंचपरगनिया क्षेत्र का कृषि से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा पर्व है? तो कृषि से सबसे बड़ा हुआ क्षेत्र हमारा एक ही है, वो टुसु है। ये सारे इंपॉर्टेंट था। 30 प्रश्न कंप्लीट किए और कुछ रिवीजन करने का कोशिश किए। आपको यहाँ कुछ क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा, कुछ आपको बाद में या फिर पहले से आप समझ रखे होंगे। तो इस प्रकार से आप इस सीरीज को ज़रूर देखिए, आपको जो है बहुत कहीं ना कहीं बेनिफिट ही होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।